10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल गया। अब अपील करें कि ना करें इसी डाउट में हैं, परेशान हैं। बहुत सारा टाइम निकाल दिया अपॉइंटमेंट की वेट करते करते। उसके बाद में वीज़ा में जब आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल गया तो अब डाउट है कि दोबारा से हम अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 नंबर रिफ्यूज़ल जो पोलैंड के एम्बेसी द्वारा आपको दिया जाता है, उसमें आपको अपील करना चाहिए कि नहीं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपको 10 नंबर का रिफ्यूज़ल मिलता है, उससे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 10 नंबर का रिफ्यूज़ल आपको क्यों दिया गया। उसमें जहाँ तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ तो आपका वर्क परमिट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ फिर आपकी जो कंपनी है पोलैंड में वो स्टेबल नहीं है, वो टैक्स पे नहीं करती है, उसके पास काम नहीं है। ये सब रीज़न मिलाकर ही आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं उसमें, खाली बैंक स्टेटमेंट नहीं, या फिर आपकी कंपनी नहीं, कोई भी एक मिला लीजिए। या फिर आपका जो काम है उसके ऊपर भी उनको डाउट हो, आपका काम इन जॉब्स इन डिमांड में नहीं आता है, शॉर्ट लिस्ट में नहीं आता है, मतलब उस चीज़ की शॉर्टेज वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एम्बेसी देखती है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए आपकी जमा है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो 10 नंबर रिफ्यूज़ल के बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे उसके मतलब रीज़न होते हैं कि आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिल जाएगा। अगर अब आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल ऑलरेडी मिल गया है, जो पॉइंट नंबर 10 आपको दे दिया है उन्होंने, तो उसको मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि उसको अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक बार जब एम्बेसडर ने डिसाइड कर लिया कि आपको वो वीज़ा नहीं देगा, तो फिर वो आपको वीज़ा नहीं देगा। चाहे आप फिर 10 बार अपील कीजिए, चाहे 100 बार कीजिए, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट होएगा और कुछ नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एक बार पूरा चैनल विज़िट कीजिए, कमेंट्स पढ़िए, और अगर आप हमारे व्हाट्सअप में ऐड नहीं हैं तो वहाँ पर आइए, आपको पता चलेगा। जितने भी आज तक, मतलब मेरे चैनल को 1 साल होने वाला है, 1 साल के अंदर मैंने खुद कितनी एप्लीकेशंस की हैं जो पोलैंड के लिए वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन करते हैं उनके रिलेटेड। आज तक जितनों को भी 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिला है और उन्होंने अपील की है, तो किसी एक आदमी को भी वीज़ा नहीं मिला है जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपकी कोई नॉलेज में ऐसा आदमी है जिसको रिफ्यूज़ल मिला हो 10 नंबर, और उसको फिर से अपील करने के बाद अगर वीज़ा मिल गया है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है पोलैंड का, बहुत ही बुरा है। एजेंट आपको सस्ते में वर्क परमिट दे रहे हैं और आप लोग ले रहे हैं और फिर लेकर उसको फंस जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिए। अब आपको कोई USA का वीज़ा क्यों नहीं दे देता है 1 लाख रुपए में? ओके, कोई आपको जर्मनी का क्यों नहीं वर्क परमिट दे देता है? अलग अलग कंट्रियाँ हैं यूरोप में, सिर्फ पोलैंड का ही क्यों देते हैं? क्योंकि वीज़ा रेशो बहुत ही डाउन है और उसका बहुत सारे, और इसकी जो रीज़न है वो बहुत सारी हैं। उनको डिस्कस करने बैठेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को 10 नंबर का रिफ्यूज़ल आया है और आपका एजेंट आपको बोलता है कि भाई अपील कर दो, तो मेरे हिसाब से अपील नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका केस एक जेन्युइन है, मान लिया आप एक किसी IT सेक्टर में, हेल्थ केयर में और किसी अच्छी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, हाईली क्वालिफाइड जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, और आपको पता है, आप 100% अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मुझे अगर मैं अपील करूँगा तो मुझे वीज़ा मिलेगा, तो ही अपील कीजिए। बाकी अगर आप दूसरी किसी लेबर कैटेगरी में है, जहाँ फिर आप कह लीजिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब में है, और अगर आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको अपील नहीं करनी चाहिए। आप किसी दूसरी कंट्री का देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिलने का, जहाँ तक मैंने अभी नोटिस किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मैंने जिनका एप्लीकेशन भी किया है, और भी जो मुझे मेरे मतलब यूट्यूब चैनल से जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया है, जब मैंने उनका बैंक स्टेटमेंट देखा है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उनकी बैंक स्टेटमेंट में होती है। मेरे खुद के जो सब्सक्राइबर हैं उनमें 2-3 लड़कों का मैंने देखा, आज उनका मतलब 1 हफ्ते बाद मान लीजिए उनका इंटरव्यू का डेट मिला है, तो भाई साहब ने क्या किया है कि 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले उन्होंने पैसे जमा करवा दिए। मतलब बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके नहीं लेकर आए। उन्होंने सोचा कि मैं एक ही दिन में पैसा जमा करा दूंगा तो एम्बेसडर शायद मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके रखना है स्टार्टिंग से। जब आप सोच लेते हैं कि आपको पोलैंड जाना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। 99.9% आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही मिलता है, ये बात याद रखिए। क्योंकि आप खुद देखिए आपने अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाया है, जिनको रिफ्यूज़ल मिला है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको बेस्ट ऑफ लक है। अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छे से बना के रखिए और
एजेंटों पे मतलब इतना आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए कि वो अगर कोई आपको बोल देता है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए तो ये गलत है। आपको बैंक स्टेटमेंट ज़रूर चाहिए और आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी ही है और अच्छे से मेंटेन कर लगानी है। सो दोस्तों, ये था टॉपिक कि आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल मिलता है तो आपको अपील करना चाहिए कि नहीं। आज हम लोगों ने उसके बारे में बात की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।